Next we will talk about coal. What is coal? Coal. Coal, it is a fossil fuel. Okay, coal is a fossil fuel which is hard solid. Hard होता है, solid hard होता है, which is solid in nature और black in color. Black होता है color में. Okay, so this is the characteristics of coal. कि कोल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है, हार्ड होता है मतलब सॉलिड होता है नेचर में, और कलर इसका ब्लैक होता है. ओके, सो स्टोरी ऑफ कोल. कोल कहाँ से आया है? वी विल टॉक अबाउट स्टोरी ऑफ कोल. ओके, सो कोल जो है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें क्या होता है? डेंस फॉरेस्ट होते हैं. डेंस फॉरेस्ट को बरे कर दिया जाता है सॉइल के अंदर, वहाँ से कोल फॉर्मेशन होता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टोरी इज कि ड्यू टू natural processes the dense forests got buried under the soil. वहाँ से बनता है. फिर अंडर हाई टेम्परेचर, हाई जो टेम्परेचर होता है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में डेड प्लांट्स जो है, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. तो इसकी हिस्ट्री कैसे बनी कि जो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनको बरी कर दिया जाता है सॉइल के अंदर. फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये जो डेड प्लांट्स होते हैं उनको स्लोली कन्वर्ट किया जाता है किसमें? कोल के अंदर. तो ये जो स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन जो होती है डेड प्लांट्स के, कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स या डेड वेजिटेशन इनटू कोल, is called carbonization. So it is one of the definition. So what is carbonization? Carbonization होती है slow process conversion की dead plants को या vegetation को कोल के अंदर, उसको कहते हैं carbonization. Okay. Then uses of coal. हमने पढ़ लिया कोल क्या होता है. कोल ब्लैक कलर का है, फॉसिल फ्यूल्स है और हार्ड सॉलिड होता है. अब इसकी यूजेस क्या होती है कोल के? कहाँ का यूज आता है कोल? पहला, टू कुक फूड, फूड को कुक करने के लिए यूज आता है कोल. सेकेंड, इन थर्मल पावर स्टेशंस, थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं उसमें यूज आता है. पहले कोल ये कहाँ? रेलवेज जो होती थी उसमें भी यूज आता था, कोल को यूज करके चलाते थे. फिर फोर्थ थिंग जो है कोल होता है, कोल का टार होता है और कोल गैस. ये क्या होता है? इसके प्रोडक्ट्स हैं, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. ठीक है. सो पहला यूज क्या है कि फूड को कुक करने के लिए काम आता है और मैनी थर्मल प्लांट्स में यूज आते हैं कोल. रेलवेज में काम आता है. पर कोल टार और कोल गैस जो है ये इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. ओके, सो प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स विच कम फ्रॉम द कोल. वन बाय वन हम उनको पढ़ेंगे, उनकी यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ का ये कैसे यूज आते हैं. ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल. प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल. फर्स्ट क्या हुआ? कोक. कोक क्या होती है? कोक टफ होता है, पोरस होता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है. ब्लैक सब्सटेंस होता है. ओके, कोक क्या है? टफ होता है, पोरस है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस है. ये प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है. ओके, और एग्जॉस्शन में यूज आता है, एग्जॉस्टेशन ऑफ स्टील और हैवी मेटल में.
एग्जॉशन में यूज आता है, यूज इन एग्जॉशन। ठीक है। कोक टफ होता है, कोरस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है और यूज होता है एग्जॉस्टन ऑफ स्टील और हैवी मेटल्स में। देन नेक्स्ट इज द कोल टार। कोल टार क्या होता है? कोल टार भी ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड होता है, ये थिक लिक्विड होता है और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल। और ये मिक्सचर होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर से बनता है। प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन होते हैं कोल टार से, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, वो क्या क्या होते हैं? जैसे कि डाइज हो गई, पेंट्स हो गया, परफ्यूम्स हो गए एंड मैनी मोर। ओके, सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट फ्रॉम कोल इज कोक, सेकेंड इज कोल टार। कोक क्या होता है? टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, एग्जॉशन में यूज आता है स्टील के और हैवी मेटल्स। ऑन द अदर हैंड कोल टार ऑल्सो इज ब्लैक इन कलर, इट इज अ थिक लिक्विड बट विद अनप्लीजेंट स्मेल। नेक्स्ट मिक्सचर जो होता है टू सब्सटेंसेस का होता है ये, और प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन होते हैं कोल टार से होते हैं डाइस, पेंट और परफ्यूम्स। ओके, नेक्स्ट इज द कोल गैस। कोल गैस थर्ड प्रोडक्ट, कोल गैस। कोल गैस क्या होती है? ये ऑब्टेन होती है फ्रॉम द प्रोसेसिंग, ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक, टू ऑब्टेन कोक। ठीक है, ये ऑब्टेन किससे होता है? प्रोसेस से कोल की टू ऑब्टेन कोक। ओके, ये यूज होती है एज अ गैस, यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं? नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, नियर द कोल के प्रोसेसिंग प्लांट्स में, प्लांट्स। ओके, तो कोल गैस क्या होती है? कोल गैस ऑब्टेन होती है फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक। जो प्रोसेस होती है कोल को ऑब्टेन करने की और उससे कोक निकलता है, उसको कहते हैं कोल गैस। यूज होती है केमिकल इंडस्ट्रीज में, जो कि सिचुएटेड होती है कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स या प्लांट्स के पास में। देन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जो है ये डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड पेट्रा, डिराइव फ्रॉम द वर्ड पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल। ठीक है, ये डिराइव होता है लैटिन वर्ड से पेट्रा एंड ओलियम। ठीक है, सो पहला ये डेड रिमेन से बनता है, इट वॉज फॉर्म, पेट्रोल कहाँ से फॉर्म्ड होता है? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सी में, प्रेजेंट इन सी। सेकेंड, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स ले लो। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। ये प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के। फिर नेक्स्ट रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ रिफाइनिंग, द प्रोसेस of separating various constituents, separating various constituents of petroleum is known as refining. Okay, so refining क्या होती है? प्रोसेस जिससे सेपरेट किया जाता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पेट्रोलियम के, उसको रिफाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, रिफाइनिंग जो होती है पेट्रोलियम की, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम
डन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम होता है उसमें होती है कॉलम। ओके, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हायर बिल्डिंग, points are collected at the bottom of fractioning column. ओके, सो पहला तो है पेट्रोलियम। क्या होता है? पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। So it formed from that organisms which are present in the sea. Second, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax. These all are the products of petroleum. Then refining, the process of separating various constituents of petroleum is called as refining. Then refining of petroleum कहाँ पे होती है? Fractioning column से होती है। और component जो होते हैं higher bidding points के, वो सब collect होते हैं bottom में fractioning column के। Okay.